बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़ल ख़ल्क़िल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। हुज़ूर सरवर आलम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफ़िलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब मिलकर बारगाह में हदिया इस्लातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज की महफ़िल मुबारक तीन अजीम करीम जलील बरगुज़ीदा और आली मर्तबत हस्तियों के ज़िक्र रफ़ी से मंसूब है। अमीरुल मोमिनीन सरकार सैयदना फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदुश शुहदा सरकार सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा। चाहिए तो इसके लिए एक एक अलग जलसा है, लेकिन तीनों का तज़किरा एक जलसे में होने का मतलब यह है कि आपकी पूरी तवज्जो रहे और हम उतने ही वक्त में इन तीनों करीमों के ज़िक्र की लज्जत व बरकत हासिल कर सकें। तैयार हैं आप लोग? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जितना सफ़र करके कोई यहाँ पहुँचा होगा, मुमकिन है, इनकार नहीं कर रहा, तो इसलिए मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फस्ताबिकुल खैरात भी है। खैर के कामों में सबकत ले जाते हैं तो कोशिश करते हैं मिलकर। बेदारी के साथ सुनिएगा। डीजी खां में पहले दिन नहीं आया, आप पहले भी इस तालिब इल्म की चंद बार गुफ्तगू सुन चुके, वही मिजाज है और एक ही शौक़ है इस तवालत सफ़र के रिज़ल्ट का कि हम कुछ सीख और समझ कर उठें। समझ गए भाई साहब? आप भी जितने मेरे भाई हैं जो इंतज़ाम से हटकर हैं वो बैठ जाएंगे, जो स्टेज के करीब खड़े होते हैं ये पब्लिक की तवज्जो अक्सर उधर चली जाती है। लीजिए जनाब, हम ज़िक्र पाक की बरकत हासिल करते हैं। सरकार उमर पाक, सरकार उस्मान पाक की पहली बड़ी फजीलत ये है कि दोनों हुजूर के सहाबी हैं। ये मेरा ख्याल देख भी हमारे करीब ही खड़क रही है, इसका तो फासला होना चाहिए था। अब हम इनकी आवाज़ का उससे क्या मुकाबला कराएं? कुछ फासला, कुछ तवक्कुफ मुमकिन हो तो ज़रूर करवाया जाए। सरकार फ़ारूक़ आज़म व सरकार उस्मान पाक दोनों क्या हैं? सहाबी हैं। ये नहीं कि बस सहाबी हैं, सिर्फ सहाबी हैं। गौसों कुतुबों अबदालों की अज़मतों का जहाँ एंड होता है वहाँ से एक सहाबी की अज़मत का आगाज़ होता है। सहाबी होना कितने बड़े एजाज की बात है। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान की आयत पढ़िए भाई साहब। अर्शों के मालिक ने सूरह अल हदीद में फरमाया तमाम के तमाम सहाबा से हुस्ना, जिसकी तफसीर मुफस्सिरीन ने की कि जन्नत है। अल्लाह पाक ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। आवाज़ आप सबकी नहीं है, चले देखेंगे 10 मिनट बाद तक देखेंगे। यहां तक को बात की समझ आ गई भाई साहब? यहां तक समझ आ गई है? सबक के साथ चलना पड़ेगा आपको भाई जी। इतने तक समझ आ गई कि कोई ना? ठीक है, सिर्फ सहाबी नहीं कहना चाहिए भाई, सहाबी ही तो अजमत का मीनार है। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हदीस सुनाने लगा हूं आपको, इस हदीस का लुत्फ मजीद दुबाला करना हो तो 2 सतरें पहले ये सुन लें। कोई बंदा रोज़ा अनवर शरीफ जाली मुबारक के अंदर गया हो और डेरा गाजी खां में आया हो तो लोग कहते हम उसको ना भी जानते हो तो फखरिया तारुफ करवाएंगे, ए ओ भागा वाला है जेड़ा हजूर दे रोजे दे अंदर गया है। सिर्फ एक मिसाल,
अगर आप इतनी समझ गए हो तो अब मेरे करीम का फरमान सुनो। करीम फरमाते तूबा लिमन रानी, खुशखबरी उसके लिए जिसने मुझे देखा। खुशखबरी उसके लिए जिसने मुझे देखा, और खुशखबरी उसके लिए जिसने मेरे देखने वाले को देखा। एक को हम कहते हैं कि ये बख्तों वाला है, एक को हम कहते हैं ये बड़े भागों वाला है। वो कितना बख्तवर होगा जिसको हुजूर फरमाए कि खुशखबरी उसके लिए है जिसने मुझे देखा। एक हदीस बात गौर समात कीजिए। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं, जिसने मेरी ज़ियारत की जहन्नुम की आग उसको नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा जहन्नम की आग उसको भी नहीं छुएगी। ये मकाम है हुज़ूर सल्लल्लाहु के सहाबी का रदी अल्लाह ताला अन्हो। तो ये पहली अजमत है। और सरकार मजलूम करबला भी सहाबी हैं, सरकार मजलूम करबला भी सहाबी हैं। अभी हम पहले मुश्तरका चीजें इन दो करीमों की तारुफ के तौर पे आपके सामने रख रहे हैं। अब एक कदम आगे बढ़ें। सरकारे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो 5वीं पीढ़ी में, और सरकारे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो तकरीबन 14वीं पीढ़ी में जाकर दोनों का शजराए नसब सैयद आलम के शजराए नसब से जा मिलता है। बड़ा कमजोर बोल रहे हो डेरा गाजी खान वालों, क्या कहें आप लोग। नहीं, मेरी बात सुने। मुझे लुत्फ ये है कि जो अहमियत है वो अहमियत महसूस करें, वगरना 2-4 करामतें तो हमें आती हैं कि आपको सुना के दिल लुभा के हम भी घर जाएं, आप भी जाएं, लेकिन इन बातों को महफूज कीजिए। सरकार ज़ुन्नुरैन का 5वीं पीढ़ी में, सरकार उमर पाक का 13वीं से 14वीं पीढ़ी में जाकर शजराए नसब मेरे आका अलैहिस्सलाम के शजराए नसब से मिल जाता है। ये ताल्लुक है इन दोनों का हुजूर की जात के साथ। तीसरी दोनों की फजीलत देखें और लुत्फ आए तो मुझे बोल के सुनाना। हजरत ज़ुन्नुरैन के घर में मेरे करीम की 2 नूरजादियां सगी बेटियां, वो सरकार उस्मान गनी के निकाह में है, और सरकारे फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो की सगी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा हफ्सा वो हुजूर के निकाह में है, ज़ौजाए महबूब पाक हैं, मोमिनों की मां है। ये भी समझ गए बात जो अभी अभी कही है। चलना तो आपको साथ पड़ेगा, वगरना सामने यहां वो बंदे बिठाएं जेड़ा मेरे नाल गल रला के कर सकन। नहीं, सीधी सीधी बात है। मौलाना आप लोग उठो ना, 2-3 जरा इधर मेरे सामने आए। हम जरा क्लासों के आदी लोग हैं, और हम ये जो होती है ना 10-15 मिनट के बाद नारा लगा देना, ये वैसे ही खतीबों के साथ थोड़ी सी वो होती है कि हम जाग रहे हैं, 2-4 सेकंड के नारे के बाद फिर सो जाते हैं, और हम जागते हुए से बात करेंगे। फात भाई आप आगे तशरीफ ले आए। अब आप सुनिए आगे का मरहला। ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया, सरकार की 2 नूरजादियां ज़ुन्नुरैन के निकाह में हैं, हज़रत फारूक आज़म की बेटी जाने आलम के निकाह में है। अगर ये सुन और समझ चुके, अगर आप ये सुन और समझ चुके तो अब एक हदीस सुनना, अब एक हदीस सुनना। एक ये वाला दे दूं, इमाम इब्ने हजर मक्की ने इसको नकल किया, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इसको दर्ज किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस पेश कर रहा हूं, अल्लाह पाक ने, तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, अल्लाह पाक ने, अभी भी मैं आपको देख रहा हूं, आंखों में आंखें मिलाकर बात करने के आदी हैं। अल्लाह पाक ने मेरे लिए यही पसंद फरमाया है कि मैं रिश्ता लूं तो जन्नतियों से लूं, और रिश्ता दूं तो जन्नतियों को दूं। क्या शान है जनाब, क्या मर्तबा है। अगर यह हदीस समझियो तो दोबारा सुनो। मेरे करीम की 2 नूरजादियां ज़ुन्नुरैन के निकाह में हैं, और हजरत फारूक आजम की शहजादी
सरकार सैयद आलम अलैहिस्सलाम के निकाह मुबारक में है। ये है इन दोनों का मेरे करीम से रिश्तेदारी वाला ताल्लुक। सुभान अल्लाह। और फिर इस हदीस का लुत्फ भी लें, जिसका एक तुर्क से रिवायत करने वाली जात अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन हर किसी का रिश्ता टूट जाएगा सिवाय मेरे रिश्ते के। किसी का रिश्ता व नसब फायदा ना देगा सिवाय मेरे रिश्ता व नसब के। आप फैसला कर लीजिए, यहां की यारियां रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी, पर महबूबे खुदा से जुड़ी रिश्तेदारियां दुनिया में भी फैज का सामान है, आखिरत में भी नजात का सामान है। ये बात भी समझ गए आप। अब एक कदम आगे बढ़िए। सरकारे फारूक आजम व सरकारे जुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों अशरा मुबशरा में दाखिल हैं। अभी मैं आप इन दोनों हस्तियों के जो सेम फजाइल है वो बयान कर रहा हूं। दोनों अशरा, अशरा 10 को कहते हैं, मुबशरा जिनको बिशारत दी गई। किस चीज की बिशारत? जन्नत की बिशारत। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाए करम तो पहले ही औज पर होता था, आज भी औज पर था। सरकार ने एक ही निशिस्त में अपने 10 मुरीदों के नाम लिए, फरमाया कि ये जन्नती हैं। हज़रात उलमा की तवज्जो चाहूँगा और आप में से भी जो उलमा हैं उनकी तवज्जो चाहूँगा। बाकी सारे मेरे क्लास फेलो बन जाओ, मिल के सबक याद करें। ये अशरा मुबशरा वाली हदीस किसी भी किताब में देख लें, किसी भी किताब में, तो काश के मैं आपको नुक्ता समझा सकूं। शुरू कहां से होती है? जब हुजूर ने नाम लिए हैं, दरअसल सुनना। अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। आप तरतीब नहीं समझे? आप तरतीब नहीं समझे? ये तरतीब नकीबों खतीबों की नहीं, जाने आलम फरमाते हैं अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। और सिर्फ अशरा मुबशरा की हदीस नहीं, अगर सिर्फ इस उन्वान पे चलें तो मैं नायब मुहद्दिस आज़म बदर तरीक़त वली कामिल सैयदी पीर मोहम्मद अब्दुल रशीद कादरी रज़वी जो हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के मुरीद और खलीफा हैं, मैं उनका ग़ुलाम बेदाम हूँ। उनकी निगाह फैज़ असर से आपसे बात कर रहा हूँ कि इस पर चलें तो इन हदीसों पर रात गुजर जाए, लेकिन उधार नहीं रखते। इसी ज़मन में आपको तिरमिज़ी के मनाक़िब वाले चैप्टर से हदीस सुना रहा हूँ, यहाँ भी तरतीब सामने रखना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। सुभान अल्लाह करे। ओ मैं तेरे वास्ते मदीने च दुआवां मंगियां ने, हुजूर दे रोजे ते दुआवां मंगियां ने। आपके लिए मेरे लिए को रोजा अनवर पर हाजिर होकर दुआ करे, हमारे लिए तो शर्फ़े आज़म है, बड़ी बात है। खलीफा आला हज़रत ज़ियाउद्दीन मदनी कुतुब मदीना अलैहि रहमत फरमाते थे, बड़े बख्तां वाला वो बंदा है जिहदा नाम मदीना शरीफ च लिया जावे। ठीक है, लेकिन मैं और आप फख्र महसूस नहीं करेंगे, सादत नहीं जानेंगे कि ऐन रोजा अनवर के सामने इस बंदे ने मेरे लिए दुआ मांगी है। तो जब रोजे वाले किसी के लिए ये दुआ करें, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, तो आलम क्या होगा? अब सुने, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। अबू बकर ने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ किया, बिलाल पाक को अपने माल से खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद किया और हिजरत के लिए मेरी खिदमत में सवारी पेश करके सवार करके मुझे मदीना पाक ले गया। ये व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, तिरमिज़ी की हदीस सुना रहा हूं, बेधड़क सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। ये पहला है, अल्लाह अबू बकर पे रहम करे। फिर फरमाया अल्लाह उमर पे रहम करे। अगली बात तो फिर सरकार की है, कमाल ही होगी। अल्लाह उमर पे रहम करे। उमर सच ही बोलता है, चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। और हम कहते हैं आपसे उधार ना रखें, उमर सच ही बोलता है, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो।
इस पर एक हदीस और सुन लें। जाने आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने हक, क्या चीज, जैसे हक होता है वैसे तगड़े होके बोल के बोले, क्या चीज, हक। अल्लाह पाक ने हक उमर की जबान और दिल पे रख दिया है। और ये तिरमिज़ी है, अल्लाह उमर पे रहम करे, वो सच ही बोलता है चाहे कितना कड़वा हो। और आगे फरमाया, अल्लाह उस्मान पे रहम करे, वो बड़ी हया वाला है। फिर फरमाया, अल्लाह अली पे रहम करे, ऐ अल्लाह अली पे रहम कर और हक अली के साथ रख, अली जहां भी हो। ये दो हदीसें काफी हैं तरतीब समझने को। उधर अबू बकर जन्नती, उमर जन्नती, उस्मान जन्नती, अली जन्नती। इधर अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उमर पे रहम करे, उस्मान पे रहम करे, अली पे रहम करे। चारों खुलाफा की तरतीब इत्तफाकिया नहीं है, रब का इंतखाब है। और हुजूर जब भी कलाम फरमाते तो अक्सर मकामात पर जब इन चारों की बात आती थी तो सरकार इसी तरतीब से इनके नाम लिया करते थे। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरतीब से नाम लिया करते थे। अब जरा सुनो, दोनों जो आज जलसे का उन्वान है, दोनों अशरा मुबशरा में शामिल हैं। अशरा अशरा मुबशरा में शामिल हैं। सादा सी बात है, पाबंदी से नमाजें पढ़कर मुझे और आपको इत्मीनान होने लगे कि मैं जन्नत में जाऊंगा, हज उमरा कर आऊं तो दिल कहे कि इतनी अजीम बारगाहों में हो आया है, अब भी दोज़ख में जाएगा, जन्नत में जाएगा। दूर क्या जाइए, रियाजुल जन्ना में 2 नफल पढ़ लीजिए तो मन को करार आ जाता है कि जन्नत में चले जाएंगे। सदका और खैरात किया है, गुरबा की मदद की है, पड़ोसियों से ताउन किया है, यतीम की परवरिश की है, तो दिल में ख्याल आ जाता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। यारो खुद नेकियां करके हम अपने लिए जन्नती होना भी मुकर्रर कर लेते हैं, इनको तो उन्होंने जन्नती फरमाया है कि जो कासिम जन्नत है सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारका व सल्लमा। यहां तक बात को समझ गए? समझ गए? अब एक कदम आगे बढ़े। ये दोनों सरकार उमर पाक व सरकार उस्मान पाक दोनों बदरी साहबी हैं। यही मसला है। हम तो बड़ी और उलझनों में फिर गए हैं। हमें उन उलझनों से निकलकर इनकी अजमतों के हकायक जानने की जरूरत है। और मैं आपसे सिर्फ आज इसी टॉपिक पर बात करना चाहता हूं कि इन करीमों के औसाफ और अजमतों को जानने की कोशिश कीजिए। जब अजमतें दिल में घर कर जाती हैं तो मोहब्बत खुद ब खुद बेदार हो जाया करती है। दोनों बदरी साहबी हैं। कौन से साहबी? बदरी साहबी। बदरी साहबा का स्टेटस क्या है? एक तो कुल्लम व अदल्लाहुल हुस्ना, वो तो है ही है, वो सबसे है, लेकिन बदर वालों से येगा। अब मैं उन भाइयों के लिए दोबारा वो सतर कह रहा हूं जिनको मेरी आवाज ना आई होगी। हजरत उमर पाक बदर में आकर बदरी हैं, हजरत उस्मान पाक मदीने शरीफ में रहकर भी बदरी हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह हुई कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की शहजादी करीमा सैयदा तैयबा ताहिरा रुकैया सल्लल्लाहु तआला अला अबीहा व अलैहा व बारका व सल्लमा, जो हजरत उस्मान पाक की ज़ौजाए पाक हैं, वो बीमार थी। जब बदर के लिए रवानगी हुई, मेरे करीम ने फरमाया, उस्मान तुम अपनी शरीकाए हयात की खिदमतदारी और तीमारदारी में रहो। सरकार ने उनकी ड्यूटी वहां लगाई। जब अल्लाह पाक ने बदर की फतह से नवाजा और बदर की खुशखबरी वाला कासिद मदीना पाक पहुंचा, उस वक्त हुजूर की इन शहजादी पाक को
मज़ार अनवर में उतारा जा रहा था। ए दीन सौखा नहीं आया। शहजादी बीमार हों और इससे अंदाजा लगा लीजिए कि उनका विसाल हो गया, वो किस कदर मर्ज में मुब्तला हैं। पर जब ड्यूटियां मालिक की हों, इस्लाम की इशाअत और सरबुलंदी मकसूद हो, तो देखें सरकार अपनी बीमार शहजादी को भी छोड़कर बदर का रुख फरमाते हैं। अब आपके ध्यान का मजीद वक्त है। बदर में फतह मिल गई, अब माले गनीमत तकसीम करने का वक्त आया। हिस्से मुकर्रर हुए। हिस्से मुकर्रर करते करते, इधर मेरी इधर देखो लाले, इधर देखो, हिस्से मुकर्रर करते करते जाने जाना ने फरमाया उस्मान को माल भी पूरा मिलेगा और बदर का सवाब भी पूरा मिलेगा। ये शान है। इसमें दो चीजें हैं, मेरे महबूब का इख्तियार और सरकार ज़ुन्नुरैन का मकाम। तो दोनों हज़रात सरकार ज़ुन्नुरैन व सरकार उमर पाक रदी अल्लाह ताला अनुमा बदरी साहबी हैं। याद रह जाएगा। अब अगली बात करने लगा हूं। सरकार उस्मान पाक, सरकार उमर पाक दोनों बैअते रिजवान वाले हैं। किस वाले हैं? सारे ये लफ्ज याद कर लीजिए, बैअते रिजवान। वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको बैअते रिजवान क्यों कहते हैं। और आप अभी अभी जुमला सुन लें, आगे फिर मौका खुद ब खुद आ जाएगा। यहां भी सेम सूरत है कि हजरत उमर पाक तो बैत के वक्त मौजूद थे, पर हजरत उस्मान मौजूद नहीं थे। वो मौजूद ना होकर भी बैत रिजवान वालों में शामिल हो दाखिल है। कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए इनकी अजमतों पर। सारा तवील वाकया सुनाने का वक्त नहीं, शब गुजर जाएगी। मैं कोशिश करता हूं 4-5 लाइनों में आपको खुलासा अर्ज कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया उम्रा करना है। 1400 मुरीद तैयार हो गए। बड़ी तादाद होती है, ये बड़ी तादाद होती है। हुदैबिया पहुंच गए। हरम से जिस तरह तनईम में मस्जिद आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पर उम्रे का एहराम बांधा जाता है, ऐसे ही हुदैबिया भी हरम की हुदूद से बाहर है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरादा फरमाया कि मक्के वालों के यहां को बंदा भेज दिया जाए जो उनको जाके बता दे कि हम इतनी तादाद में लड़ने और हमला करने नहीं आए, हम उम्रा करने आए हैं। यह भी हजूर अलैहि सलाम का अंदाज़े करम है और सीरत का रोशन बाब है। सीरत का रोशन बाब है। अब उनसे बात करने के लिए बंदे को भेजना है तो बंदा रीजनेबल चाहिए, गुफ्तगू वाला चाहिए, म्यार वाला चाहिए। ऐसा ही है ना जनाब। जब किसी को अहम काम के लिए भेजा जाए तो गिन चुन कर बंदे को भेजा जाता है। सदके जाइए 1400 सहाबा में हुजूर ने जिसका इंतखाब किया वो हजरत उस्मान गनी की जाते पाक है रदी अल्लाह ताला अन्हु। सरकार ज़ुन्नुरैन तशरीफ ले गए। आप मक्की जिंदगी के अंदर भी पूरे मक्का में एक स्टेटस था, एक मर्तबा था, एक शान थी। आले मक्का जानते थे। आपने उनको बताया हुदैबिया पर मेरे करीम रुक गए और हम लड़ने नहीं आए, बस तवाफ करेंगे, सई करेंगे, उम्रे की तकमील करेंगे और हम वापस मदीना शरीफ चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी लड़ने झगड़ने की जरूरत कोई नहीं, इस दफा आपको हम उम्रा करने नहीं देंगे, अगले साल आप आ जाएं, हम आपको रोकेंगे नहीं। लुत्फ की बात यह है कि जब हजरत उस्मान पाक मक्का में दाखिल हुए तो उनके वजूद पर भी एहराम था। मक्के वालों ने कहा कि तुसी खाली क्यों जाते हो, वो है काबा, वो है सफा मरवा, तुसी तो उम्रा पूरा कर लो। सरकार ज़ुन्नुरैन ने जो जवाब दिया उसका खुलासा यही है, मैं अपने सरकार के बगैर काबे का तवाफ नहीं करूंगा।
यही बात सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह कहने की थी, जिसमें आप सबसे ज्यादा आराम फरमाओगे। मैं हुजूर के बगैर तवाफ नहीं कर सकता। आज तक भी कुरान में से वो आयत दिखाइए कि जिसमें यह लिखा हो कि हुजूर के बगैर तुम काबे का तवाफ न करना। ये नजरिया हजरत उस्मान ने कहां से लिया? ये सवाल है, कहां से लिया? भाई मुझसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो जलसा कर रहे हो ये कहां लिखा है? ये सवाल हो सकता है। और सवाल मालूमात के लिए भी होते हैं और तनकीद के लिए भी होते हैं। मैं कहता हूं यहां दोनों एंगल से चेक करो। हजरत उस्मान के सामने काबा है, वजूद पर एहराम है, तवाफ नहीं कर रहे, कहां लिखा था? कहां लिखा था? तो जवाब यही है, जब दिल में ईमान का नूर आ जाए तो फिर पढ़ाने नहीं पैंदे, इश्क आप ही रामा दसता रहता है। इश्क और मोहब्बत रास्ते खुद ब खुद बता देता है। यहां तक समझ गए भाई साहब? नहीं, मैं पिछले दायरे से पूछ रहा हूं, बातों की समझ आ रही है आप हजरात को? हम अकेले बात के आदी नहीं है जनाब। अकेले करें तो हमारा कमरा काफी है। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। ठीक है, आपसे बात करने आए हैं और आपसे करने आए हैं, और आप बात करें और हमसे बात करें और बात से बात बन जाएगी, क्योंकि बात उनकी हो रही है जिनकी पहले से ही बात बनी हुई है। समझ गए? अब सुनिए, 1400 का पड़ाव थोड़ा नहीं होता। आप 1400 नहीं है, फिर भी कसीर जगह को घेरे हुए बैठे हैं, कुछ उधर हैं कुछ उधर हैं। इतना टाइम हो गया हजरत उस्मान पाक नहीं आए। वो गल कर दें जनाब, गल हो जाती कि शहीद तो नहीं करता जालिमा ने। नौजवानों में एक जोश की लहर उठी है कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। मेरे करीम अलैहिस्सलाम दिलों को भी जानते हैं। एक होता है नब्बाज होना। अब सरकार तो जानते हैं जो हकीकत थी, पर इन मुरीदों के अंदर जो इस वक्त उम्रे का जज्बा, फिर ये अफवाह के हजरत उस्मान पाक शहीद हो गए, इन सारी चीजों को एक आसन मोड़ पे लाना जरूरी था। तो मेरे करीम का अंदाज़े हकीमाना ये हुआ, हिकमत वाला अंदाज ये हुआ कि सरकार फरमाया आओ दरख्त के नीचे, जलवागर हो गए, फरमाओ हमारी बैत करो, अगर उस्मान को शहीद किया तो हम बदला लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाते। ये वो अंदाजे करम था जो तसल्ली और तशफ़ी क़ल्ब का सामान कर गया। 1400 सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत की। बिल्कुल सादा सी एक सतर कहूंगा, और अगर आप सारे मुश्तरका कभी सुभान अल्लाह कहा करते हैं तो आज भी कह के मुझे दिखा दीजिएगा। पहले सुन लेना, ये सारी की सारी बैअत जिसका तज़किरा रब ने कुरान में किया, इस सारी बैअत के सबब का नाम हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की जात है। ये कोई मामूली सा मरहला है, ये कोई मामूली सी बात है। और मैं सादा सा जुमला कह के गुजरना चाहता हूं, जिनके लिए 1400 से बैत ली जाए वो खुद बैत में क्यों नहीं होंगे? समझ गए? अब 1400 हज़रात ने बैत की है। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, मेरे करीम अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक की तरफ। आपको अब चंद सेकंड मुझे देखने की जहमत करना होगी। जब सबके हाथ बढ़ गए तो जाने जाना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चूंकि उस्मान अल्लाह के काम में गया हुआ है, ये हाथ उस्मान का हाथ है। तगड़ी आवाज कोई नहीं है आपकी, तगड़ी आवाज नहीं है, गुजारा चल रहा है आपके साथ, ये सारा सच पढ़ा जा रहा है। चूंकि उस्मान अल्लाह के काम में गया है, ये हाथ उस्मान का हाथ है। अल्लाह तेरा करम है कि तूने कैसा खरा मसलक आले सुन्नत व जमात अता किया। अपने हाथ को जिसका हाथ फरमाया वो भी हमारे सरों का ताज, और खुम के मकाम पर जिनका हाथ पकड़कर फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो भी हमारे सरों का ताज।
जी भर के सुभान अल्लाह कहिए, खुशी से सुभान अल्लाह कहिए। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तो जो नजरिया इश्क दिया है, हमें उस नजरिया इश्क से हटना नहीं चाहिए। वो बड़ी प्यारी राह है। इमाम जनाब में अर्ज करते हैं, तेरे चारों हमदम है यक जान यक दिल। मैं कहता हूं हजारों किताबों के मजमून को बाबे ने एक शेर के मिसरा अव्वल में परो दिया। तेरे करीम की तरफ इशारा है, तेरे चारों। और इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? हमदम यक जान यक दिल। ना लुत्फ ना आ सका जनाब, लुत्फ ना आ सका। जरूरी थोड़ी है कि आप तकरीर करने वाले की तकरीर का लुत्फ लें, तकरीर करने वाला भी तो लुत्फ चाहता है। कस्तूरी को जितना रगड़ोगे खुशबू फैलेगी। ये लुत्फ लें इस जुमलों का। ए मेरे करीम, तेरे चारों, सिद्दीक़ो, फारूको, उस्मान, हैदर, तेरे चारों हमदम